हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इसके जो है वो हमने आज जो है क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी रीडिंग थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो आज हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले वो पार्ट देख लें, आफ्टर दैट जो है वो इस पार्ट पे आए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा हुआ है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। यानी कि आपको अपने आस पड़ोस में जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डिफरेंट तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, आपने उसकी लिस्ट पर जो है वो बनानी है, ठीक है, प्रिपेयर करनी है। वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, प्रेयर की फॉर्म में, ठीक है, किसी भी डिफरेंट गॉड की पूजा की फॉर्म में, सैक्रेड साइट्स यानी कि पवित्र स्थलों के स्थान की फॉर्म में, या फिर किसी भी रिलीजन के गाने या सिंगिंग यानी कि भजन कीर्तन की फॉर्म में, ठीक है, या नायत की फॉर्म में। तो डज दिस इंडिकेट फॉर्म फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये बोल रहा है, यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो प्रैक्टिसेस, ये जो मतलब चीज़ करेंगे हम, इससे ये होता है कि जो फ्रीडम है, यानी कि इंडिया के लोगों को इस तरह की फ्रीडम मिली हुई है कि वो किसी भी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकें। तो इसका आंसर जो है वो हम देखते हैं क्या बोला हुआ है यहाँ पे। ये मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके 2 आंसर्स लिखवाए हैं। आप चाहे ये वाला करें, आप चाहे ये वाला करें, जो आपको सही लगेगा, ठीक है। बीच में मैंने ये और का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हमें हमारे नेबरहुड में देखने को मिलती हैं, वो है आपका जागरण, कीर्तन और हवन। ये जो 3 चीज़ें ना हिंदूज़ के द्वारा बनाई जाती, मतलब परफॉर्म की जाती हैं। और अगर आप औरों की बात करें, जैसे हम बात करते हैं नमाज की, ये नमाज लिखा हुआ है, ठीक है, NAMAZ नमाज, या फिर आप लिखिए NAMAJ नमाज, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये मुस्लिम्स के द्वारा किया जाता है। और अगर आप बात करें मास की, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, चर्च के द्वारा। यहाँ पे प्रेयर की जाती है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म जो है वो यहाँ पे हमें प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। देन आगे क्या बोला हुआ है, देखिए ये चीज़ जो है ये हमें ये बताती है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आज़ादी से मतलब परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जिसका जो मन होगा उस रिलीजन को वो परफॉर्म कर सकता है। सेकंड, हम इसका अगर पार्ट देखें, यानी कि अगर आपको वो करना है ठीक है, अगर आपको ये करना है ये भी ठीक है, मतलब आपकी अपनी चॉइस है। मैं दोनों इसलिए लेके आई बिकॉज दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पे मतलब अच्छे से बताया हुआ है। तो देखिए क्या है, जो डिफरेंट तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर हम देखते हैं अपने नेबरहुड में, वो नीचे बताए हुए हैं। अगर हम पहले की बात करें तो वो बोल रहा है कि एक जो सरदार आदमी है वो वर्शिप कर रहा है, पूजा कर रहा है गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक की, गुरु ग्रंथ साहिब का यूज़ करके। गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे हॉली बुक है किसकी, सिक्स की, ठीक है। तो ये बोला गया कि एक सरदार आदमी जो है वो गुरुद्वारे के अंदर पूजा कर रहा है गुरु नानक की, किसका यूज़ करके, गुरु ग्रंथ साहिब का यूज़ करके। देन उसके बाद क्या बोला है, एक मुस्लिम वर्शिप कर रहा है, मुस्लिम आदमी जो है वो पूजा कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है मस्जिद के अंदर, और उनकी जो हॉली बुक है वो कौन सी है, कुरान, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है कि एक क्रिश्चियन जो है वो क्या कर रहा है, देखिए एक क्रिश्चियन जो है वो पूजा कर रहा है या प्रेयर कर रहा है जीसस क्राइस्ट की चर्च के अंदर, एंड उनका जो रिलीजियस बुक है वो कौन सी है, होली बाइबल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक हिंदू जो है वो पूजा कर रहा है मंदिर के अंदर, जहाँ पे वो मूर्तियों की पूजा कर रहा है, भगवान की और माता की मूर्ति। आइडल्स का मतलब होता है मूर्ति। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि इंडिया के अंदर लोगों को इस चीज़ की आज़ादी मिली हुई है कि वो अपनी मर्जी के किसी भी धर्म को वो मतलब प्रमोट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और वो मतलब खुद इकट्ठे जो है वो पीसफुली और हारमनी में रहेंगे, शांतिपूर्वक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन्स अलो देम टू प्रैक्टिसाइज इन्फेंटिसाइड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बच्चे को मार देना, मतलब एक नवजात बच्चे को मार देना, ठीक है, चाहे वो माँ बाप मारे या कोई भी मारे, एक नवजात बच्चे को मार देना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि गवर्नमेंट जो है इंटरवीन मतलब क्या होता है, दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना। तो गवर्नमेंट जो है वो दखल अंदाजी करेगी उन रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर जो ये बोलते हैं कि हमारा धर्म जो है वो हमें इस चीज़ की आज्ञा देता है कि हम इन्फेंटिसाइड को करें, मतलब हम नवजात बच्चों को मारें। तो अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, दखल अंदाजी कर सकती है, तो उसके लिए आप अपने आंसर को जो है, आंसर के लिए रीज़न दीजिए कि क्यों कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो श्योरली इंटरवीन करेगी उन रिलीजियस ग्रुप्स में जो ये बोलते हैं कि उनका रिलीजन उनको आज्ञा देता है, परमिशन देता है इन्फेंटिसाइड को करने का,
करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, ये जो प्रैक्टिस है ना इन्फेंटिसाइड की, ये एक बहुत बड़ा क्राइम माना गया है, जुर्म माना गया है। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए, इस चीज़ को, इस हरकत को करने के लिए क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड को मारना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी को मतलब ख़त्म करना होता है। और हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि हम किसी को भी मारें या उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करेगी उन रिलीजियस ग्रुप्स में जो ये बोलते हैं कि भाई उनका जो रिलीजन है, उनका धर्म जो है वो इन्फेंटिसाइड को प्रैक्टिसाइज करने की परमिशन देता है। यानी कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो उनको अलो करता है कि आप किसी की जान लो, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए कानून जो है वो इंटरवीन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, आपको बताना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं बोल सकते, सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेक्युलरिज्म जो है वो क्या क्या चीज़ें हमें बताता है, ये सेक्युलरिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको साथ में बताना है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को वायलेट करने के लिए क्या एग्जाम्पल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वायलेट करने का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ये एक ऑब्जेक्टिव है जो हमें सेक्युलरिज्म बताता है कि एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन को दबा नहीं सकता, उनके ऊपर अपना दबाव नहीं डाल सकता। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यह क्या करता है, सोसाइटी के अंदर हार्मनी को एस्टैब्लिश करता है। हार्मनी को एस्टैब्लिश करने का क्या मतलब है कि सोसाइटी के अंदर तालमेल से चलना। ठीक है, सभी लोग जो है वो मिलजुल कर रहें, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें क्या है, एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर तालमेल बना रहेगा। अगर हम वायलेशन की बात करें, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे, इस ऑब्जेक्टिव का उल्लंघन जो है वो किया जा सकता है, तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक मुस्लिम फैमिली जो है वो हिंदूज़ के बीच में रह रही है, हिंदू लोगों के बीच में रह रही है एक एरिया के अंदर, जहाँ पे उनको पूरी तरह से ये मना है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदूज़ हैं, और हिंदू लोग जो हैं वो मुस्लिम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ इस ऑब्जेक्टिव को वायलेट करने की, तो वो ये है कि हिंदू पीपल जो है वो मतलब एक सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, और उस रोड में, ये जो रोड है यहाँ पे एक मस्जिद है आपकी, मतलब एक मस्जिद है यहाँ पे आ जाती है। तो मेरे को बनाना नहीं आया, तो क्या है, इस तरफ एक मस्जिद है, यहाँ से हिंदू पीपल जो है वो रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। मैं ऐसे एक बिल्डिंग सी बना देती हूँ। ठीक है, देखिए तो क्या है, यहाँ से हिंदू पीपल जो है वो माइग्रेट करके, मतलब रोड क्रॉस करके यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मुस्लिम पीपल्स की मस्जिद है ना, वो उनको बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे जो है वो नहीं, रोड क्रॉस करके नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पे वो मुस्लिम पीपल्स क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं इस रिलीजन की कम्युनिटी को, और यहाँ पे जो ये मैंने पहले एग्जाम्पल दी, यहाँ पे जो है हिंदू लोग वो डोमिनेट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। तो यही ऑब्जेक्टिव जो है ये इसका उल्लंघन करना हो जाएगा, जब एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करने लगेगी या उसके ऊपर हुक्म चलाने लगेगी, दूसरी कम्युनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगी। और इसीलिए ये जो हमें सेक्युलरिज्म जो है वो हमें बोलता है कि ये क्या करो, आपको एक दूसरे के साथ सोसाइटी के अंदर तालमेल बना के चलना है, अगर मतलब एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी। देन सेकंड क्या बोला हुआ है कि एक स्टेट जो है वो इन्फोर्स नहीं करेगी किसी भी इंडिविजुअल को पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, ना ही वो उससे उसका रिलीजन की फ्रीडम जो है वो छीनेगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है ना ही वो किसी के ऊपर अपनी मर्जी से किसी धर्म को डालेगी उन पीपल्स के ऊपर, ना ही उन लोगों से उनके धर्म को छीनेगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ये क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ को स्टेबलाइज करता है, एक मतलब सीक्वेंस में बना के रखता है, अच्छे से हम उसको क्या कर सकें, चला सकें। और अगर हम बात करें कि इस ऑब्जेक्टिव को वायलेट कैसे किया जा सकता है या कैसे किया गया था, तो डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जब बाबरी मस्जिद की जो है वो ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा गया था या उसके ऊपर अटैक किया गया था कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो चुकी थी, वो हो चुकी थी वायलेशन। ठीक है, अगर हम थर्ड बात करें, कुछ मेंबर्स जो हैं डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन। यानी कि अगर हम हिंदूज़ की बात करें, जहाँ पे मैंने, अगर आपने चैप्टर की रीडिंग देखी थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कंसेप्ट था, या अपर पीपल एंड लोअर पीपल का कंसेप्ट था, जिसमें वो एक ही रिलीजन से, यानी कि सेम रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे, और सेम मेंबर जो थे वो दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जो है, ये ऑब्जेक्टिव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करता है कि कोई छोटा नहीं
नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करता है वो इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दें कि इस ऑब्जेक्टिव को वायलेट कैसे किया गया था या कैसे किया गया है, तो देखिए दलित जो है उनको डिस्करेज किया गया था टू एंटर अ टेम्पल, उनको मंदिर के अंदर जाने से मना किया गया था। ठीक है, अगर वो अंदर जाते थे तो उनके साथ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था अपर पीपल्स के द्वारा। तो ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उनको वायलेट कैसे किया गया है उसमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा हुआ है, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम परटेन टू डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। कि आपको क्या करना है, आपके स्कूल के अंदर एक कैलेंडर होता है हॉलीडेज का, पूरे साल का एक कैलेंडर होता है, आपको उसको देखना है। फिर आपने बताना है कि कौन कौन से रिलीजन जो है वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन जो है वो देखने को मिले, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की जो छुट्टियाँ आपको मिली हैं वो किस चीज़ की इंडिकेशन है, किस चीज़ को दर्शाती हैं। तो देखिए क्या है, जो हॉलीडेज़ इन अ स्कूल कैलेंडर फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, जो कैलेंडर जो है स्कूल के अंदर, जो एनुअल कैलेंडर जो है वो देखने को मिलता है स्कूल के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की छुट्टियाँ मिलती हैं। जैसे अगर हम हिंदूज़ की बात करें, होली आ गया, दशहरा आ गया, दीपावली आ गई, ठीक है, इसकी छुट्टी मिलती है। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, जैसे ईद उल जोहा, ईद उल फितर, मुहर्रम, इनकी छुट्टी मिलती है। सिख की बात करें तो जैसे लोहड़ी होगी, गुरु गोबिंद सिंह जयंती होगी, गुरु पर्व हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है गुरु पर्व, पर्व का मतलब होता है त्योहार। ठीक है, इनकी छुट्टियां मिलती हैं। देन जो है वो आगे क्या बोल रहा है कि क्रिश्चियन जो है, जैसे क्रिसमस हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, तो इस चीज़ की छुट्टी मिलती है। ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि किसी भी धर्म को जो है वो नीचा नहीं समझा गया है, हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 5th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। आपको कुछ एग्जांपल्स उठानी है और देखना है कि सेम रिलीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जो है वो कैसे देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम ये देखते हैं 5th क्वेश्चन का आंसर, जो डिफरेंट व्यूज़ हैं जिनको फॉलो किया गया है इवन विद इन द सेम रिलीजन, डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं एक ही रिलीजन के अंदर। जैसे अगर हम हिंदू की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया ना अपर कास्ट लोअर कास्ट का कंसेप्ट था, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो एक ही रिलीजन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ओनली इन द हिंदू रिलीजन। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें, सिर्फ हिंदू रिलीजन की बात करें, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डाइटीज़ वर्शिप्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हमारे पास मतलब बहुत 100 की तादाद में हमारे पास डिटीज़ हैं, यानी कि मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, भगवान वगैरह होते हैं, जिनकी पूजा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा की जाती है। सिमिलरली इन द मुस्लिम कम्युनिटी, उसी तरह से अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, देयर आर शियाज़ एंड सुन्नीज़, तो वहाँ हमें शियाज़ और सुन्नीज़ देखने को मिल जाते हैं। अगर हम जैन की बात करें, वहाँ हमें श्वेतंबराज और दिगंबराज देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बुद्धा धर्म की बात करें तो हीनयाना और महायानास का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। इस तरह के, यानी कि यही बोला गया है कि एक रिलीजन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं ये वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ को, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन को मानते हैं। ठीक है, जैसे हिंदूज़ में बताया कि कितने सारे भगवानों को मानते हैं, कोई कृष्ण भगवान को, कोई माता पार्वती को, कोई वैष्णो देवी को, कोई जो है वो आपके शिव जी भगवान जी को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की पूजा, मतलब भगवानों की पूजा करते हैं। उसी तरह से जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो शिया और सुन्नी आ जाते हैं, जैन्स की बात करें तो श्वेतंबरा और दिगंबरा, ठीक है, आ जाते हैं। और अगर हीनयाना बुद्धा धर्म की बात करें तो हीनयाना और महायाना आ जाता है। तो आगे देखिए क्या है आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको खुद करना है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आएगी इनको करने में तो वो मुझे पूछ सकते हैं। जैसे क्या है, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन। जो हमने चैप्टर का जब लास्ट पार्ट जब पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपने आप को रिलीजन से अलग करेगी और ना रिलीजन के अंदर इंटरवेन नहीं करेगी। जब उसको लगेगा कि अब जो है वो दूसरी कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादती हो रही है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हो रही है, तो वो क्या करेगी, इंटरवेन करेगी। देन आगे क्या बोला हुआ है, दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। ये जो आइडिया है ये बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, एक जगह ये बोल रहा है कि रिलीजन से अलग है, लेकिन एक जगह ये भी बोल रहा है कि वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स। आप इसको क्या करें, क्लास में फिर से डिस्कस करें, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करें। मतलब वो एग्जाम्पल जो है वो आप चैप्टर के अंदर से लें, एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विद। यानी कि आप अपने एग्जाम्पल्स के साथ भी आ सकते हैं और चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आप लेके इस चीज़ को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, आप खुद करेंगे। 7th क्वेश्चन जो है वो देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो पोस्टर अलॉन्ग साइड हाईलाइट्स द नीड फॉर पीस। ठीक है, ये जो पोस्टर आपको साइड पे दिख रहा है ना,
ये वाला जो पोस्टर आपको ये दिख रहा है, तो ये चीज़ जो है ये किस चीज़ को हाईलाइट कर रही है कि आपको जो है वो किसकी ज़रूरत है यहाँ पे, पीस की, शांति की। इट सेज, ये कहता है पीस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, पीस जो है, शांति जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। इट कैन नॉट इग्नोर अवर डिफरेंसेस और ओवरलुक अवर कॉमन इंटरेस्ट, ये ना ही हमारे मतलब डिफरेंसेस को, अलगाव को ये इग्नोर कर सकता है और ना ही हमारे कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर अपनी नज़र रख सकता है। राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट यू थिंक द अबव सेंटेंस आर ट्राइंग टू कन्वे, आपको अपने वर्ड्स पे लिखना है कि ये जो अबव सेंटेंस है इसको मतलब क्या क्या कोशिश कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, मतलब कौन सा मैसेज जो है ये उसको आगे देने की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो अभी हमने लाइंस पढ़ी ना, पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर अवर डिफरेंसेस और ओवरलुक अवर कॉमन इंटरेस्ट, तो ये दो चीज़ें जो है ये बोल रहा है कि ये इन लाइंस को आपने क्या करना है, अपने से यूज़ करना है, अपने से अपने सेंटेंसेस आपने लिखने हैं और आपने बताना है कि ये कौन से मैसेज को आगे बताने की कोशिश कर रहा है। देन आगे क्या बोल रहा है, हाउ डज इट रिलेट टू द नीड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, और ये जो है वो कैसे रिलेट कर रहा है कि रिलीजन से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो है वो टॉलरेंस की भावना हो। आगे क्या बोल रहा है ये, दिस चैप्टर हैड 3 ड्राइंग्स ऑन रिलीजियस टॉलरेंस, ये जो चैप्टर है ना, इस ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर 3 जो ड्राइंग्स हैं आपको दिखेंगी, धर्म से रिलेटेड, बर्दाश्त करने से रिलेटेड जो मतलब बताया गया है, धर्म बर्दाश्त करने की जो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर 3 जो है वो इमेजेस बनाई गई हैं, ड्राइंग्स बनाई गई हैं ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, कि कैसे जो है वो धर्म को क्या किया जाएगा, टॉलरेट किया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि आपकी एज के हैं। डिज़ाइन योर ऑन पोस्टर ऑन रिलीजियस टॉलरेंस फॉर योर पीयर्स, आपको क्या करना है, अपने टीचर्स के लिए क्या करना है, आपको एक पोस्टर प्रिपेयर करना है रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।